अस्सलाम एवरीवन, कैसे हो सभी? कैसी चल रही है सबकी वर्किंग? अच्छा, सभी चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना। ठीक है, एंड टू वे कम्युनिकेशन होगी तो इट्स मीन मजा आएगा सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह ग्रुप डीलिंग। लाइक आपको पर्सन को ग्रुप में कैसे रन आउट करना है या पर्सन को ग्रुप में कैसे सिखाना है। ठीक है, उसका वे क्या होगा, आपको पर्सन को लाइक किस तरह से ग्रुप में लेके चलना है। ठीक है, तो आज बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ट्रेनिंग करवाते हैं 4 डेज की। तो इनशाला अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं चारों डेज की मतलब प्रॉपर स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू ऑल न्यू पार्टिसिपेंट्स, एंड जो पुराने हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। माई सेल्फ उमर फरूक फ्रॉम सियालकोट, एंड एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ लॉट ऑफ टीम। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली बात सबसे पहले स्टार्ट होती है कि माइंडसेट। अब बेसिकली यहाँ पे आपका वर्क क्या है, आप लोगों का यहाँ पे काम क्या है? इन सिंपल दैट 2 CC डन करवाना। ठीक है, लोगों की हेल्प करना भी है, डेफिनेटली आपको इनकम अर्न करना भी है, सब कुछ है, बट बेसिक जो है वो है 2 CC डन करवाना। ठीक है, आप लोगों का जो बेसिक मोटिव है इनकम अर्न करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, जो भी है, डेफिनेटली अगर आप हेल्प किसी की कैसे करोगे तो वो कुछ अर्न करना स्टार्ट, अर्न कैसे करना स्टार्ट करेगा, तब उसकी एक आईडी क्रिएट होगी, जब उसके अपना एक नाम होगा कि हाँ भाई मैं इस कंपनी में एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर या जो भी जिस लेवल पे भी एज अ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर रखो, आपका यहाँ पे जो बेसिक मोटिव है वो है 2 CC डन करवाना। अब 2 CC डन करवाने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? इन सिंपल दैट आप एक सिंपल सी चीज सोचो, एक छोटी सी बात है कि आप में ऐसा क्या है, मतलब आप में ऐसा डिफरेंट क्या है कि एक बंदा आपको जानता नहीं, आपकी सिटी से नहीं, आपको पहचानता नहीं, आपका पता नहीं है उसे कि वो मतलब आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, वो कभी आपसे मिला नहीं, वो आपको 1,25,000 या जो भी 2 CC की अमाउंट है वो आपको क्यों पे करे? है आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि एक पर्सनालिटी आपको नहीं जानती, उसे नहीं पता कि आप फ्रॉडियन हो, आप फ्रॉड करोगे या फिर आप मतलब उसे एज अ लाइफ में कहीं पहुंचा दोगे, वो आपको एक 2 CC की अमाउंट 1400 दिरहम दे, इतनी ह्यूज अमाउंट दे, वजह क्यों दे? कोई रीजन क्यों दे वो आप लोगों को? आप क्या लगते हो उसके? आप लोगों ने अपने अपलाइंस पे ट्रस्ट करके 2 CC डन किया, क्यों किया था? आप तो अपने अपलाइंस को नहीं जानते। मैं भी, मेरे अपलाइन भी बेसिकली रावलपिंडी से बिलोंग करते थे। ठीक है, मुझे तो नहीं पता था कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं, बट मैंने भी 2 CC डन किया। आज मैं अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहा हूँ, मेरे पास एक टीम है। ठीक है, इसमें मतलब अलॉट ऑफ हाथ उनका ही, क्योंकि वो ना लेके आते तो मैं आज यहाँ पे ना होता। ठीक है, आप लोगों ने 2 CC डन की क्यों की? हमारे बेनिफिट्स थे इसमें। ओके, और अच्छा, सभी चैट बॉक्स पे तो एक्टिव रहो, इतना तो करो सर्दी में अपनी लाइफ के लिए। ओके, और अर्निंग करनी थी। ओके, फ्यूचर के लिए। ओके, बेसिकली आप लोगों का माइंड में जो चीज थी ना, आप लोगों ने 2 CC क्यों डन की? इन सिंपल दैट आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि इस वर्ल्ड में अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, अगर मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम कंप्लीट करने हैं, या मुझे कहीं पे अपने लाइफ में कहीं पे पहुंचना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, लाइफस्टाइल बनाना है, तो इट्स टोटली फॉर एवर। मैं फॉर एवर के बगैर ये नहीं कर पाऊंगा। अगर कुछ है तो मेरी जिंदगी में सिर्फ फॉर एवर है। ठीक है, अगर मुझे कुछ करना है इतनी यंग एज में तो मेरा काम सिर्फ फॉर एवर डन कर सकती है। मेरा काम कोई और दूसरा तीसरा बंदा नहीं कर सकता, मेरा कोई फिजिकली बंदा लाइक वर्क डन नहीं करवा सकता। मेरा काम सिर्फ फॉर एवर डन कर सकती है। सिर्फ मेरे अपलाइन ही है इस दुनिया में जो मुझे इतना कैपेबल बना देंगे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, जो मुझे इतना कैपेबल बना देंगे कि मैं लाखों कमा सकूं। सिर्फ इस वजह से आपने 2 CC डन की थी। ये एक छोटा सा रीजन था। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है आपके अपलाइन की। आपके अपलाइन में ही वो कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने आपको ये बताया कि जो भी है ना इस दुनिया में सब कुछ फारिग है, सिर्फ फॉरएवर है तो फॉरएवर है। और यकीन मानो, जो फॉरएवर है ना वो वाकई फॉरएवर है। ठीक है, मतलब आपके अपलाइन ने यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले किया। उसने आपके माइंड में ये चीज बिठाई कि अगर दुनिया में तुम्हें सक्सेसफुल होना है
तो एक ही बेनिफिट है या एक ही पॉइंट है, वो है फॉर एवर। आप इसके बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो जाओगे लेकिन 40-45 की एज में, इसमें आप बहुत यंगस्टर, बहुत यंग एज में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ऐसे ही है। आप लोगों को ये चीज क्लियर थी? क्यों 2cc डन की थी आप लोगों ने? ये चीज आपको क्लियर थी? कोई स्किल सीखने आया, कोई पैसा कमाने आया, कोई लोगों की हेल्प करने आया है, अ लॉट ऑफ चीजें हैं। ठीक है। आप लोगों में ना ये माइंड में ये चीज थी, देन आप आज इधर हो। ये जो लोग उठ के कह देते हैं ना कि हमारे अपने ने कुछ नहीं किया, हमारे सीनियर्स ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे सीनियर्स ऐसे, हमारे सीनियर वैसे, वो अपने पाँव पे खुद, मतलब खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अगर आज आप लोग मेरा सेशन सुन रहे हो, ओनली फॉर योर अपलाइन। ठीक है। अगर आपके अपलाइन ना होते तो आई थिंक सो आप आज इधर नहीं होते। ठीक है। आप आज कहीं कोई स्टडी कर रहा होता, कोई किसी काम पे होता, कोई कुछ कर रहा होता, कोई फ्री बैठ के बस गेमिंग कर रहा होता और अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता। मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 1 कर दो। मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 1 कर दो सर। आप अपने इंटरनेट चेक करो। सर अपना जो कर लेकर आए सिखा रहा है। सर अपलाइन वो है जो लेकर आए या जो सिखा रहा है। अपलाइन दोनों होते हैं। ठीक है। मुझे लेके मेरे सर, मेरे अपलाइन आए थे, मुझे सिखाया मेरी कोलीग ने था। ठीक है। मैं आज दोनों की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं नजरें उठा उनसे बात ना कर पाऊँ। मेरी वॉइस क्लियर है? तो करते हैं फिर आज के टॉपिक की साइड पे आते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है बेसिकली? आपको ग्रुप में कुछ स्टेप्स के थ्रू अपने पर्सन को डील आउट करना। सबसे पहला स्टेप, माइंडसेट। आपको ये देखना है कि पर्सन का माइंडसेट कैसा है। ठीक है। आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि पर्सन क्या सोचता है, पर्सन का माइंडसेट कैसा है। ठीक है। पर्सन अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसका माइंडसेट, उसके माइंड में चल क्या रहा है। ठीक है। आपको ये चीज सबसे पहले तो नोटिस करनी है। अब ये कैसे कर सकते हो? पहले 2 दिन में तो आप कर ही सकते हो। मेरी वॉइस नहीं आ रही? ठीक है। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप इन सिंपल दैट आपने पहले पर्सन का एक माइंडसेट रीड करना है कि पर्सन कैसा है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक पर्सन जॉब, लाइक वो जॉब कर रहा है, उसकी मेंटालिटी जॉब वाली है, आप उसे हाउस वाइफ वाली एग्जांपल्स नहीं दे सकते। एक पर्सन स्टूडेंट है, आप उसे अब जॉबलेस वाली एग्जांपल्स नहीं दे सकते। एक पर्सन जॉबलेस है, आप उसे स्टूडेंट की एग्जांपल्स नहीं दे सकते। पर्सन के हिसाब से पर्सन को गाइड किया जाता है। ये चीज आप हमेशा याद रखो। कभी भी इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा कि सबके मेंटेलिटी, सबका माइंडसेट सेम है। ठीक है। हमेशा, मतलब शुरू से लेके अब तक जितने भी इंसान आए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना अपना माइंडसेट था, सबका लहजा अपना होता है, सबकी एक अपनायत अपनी होती है। कोई किसी को बड़ी जल्दी किसी के दिल में उतर जाता है, कोई बड़ी जल्दी किसी के दिल से निकल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट डे जो आपका सबसे पहला काम है, आपने पर्सन को ग्रुप में ऐड किया। इन सिंपल दैट एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट सी बता दूं, अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ सर अब्दुल्ला हुदा आ जाए ना आपको लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने, तो आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो। ठीक है। ये चीज याद रखो कि आप लोग ही एक दूसरे की हेल्प करोगे तो सक्सेसफुल होगे। सर अब्दुल्ला आके आप लोगों का मोबाइल खुद पकड़ के प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेना तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रीजन क्या है कि आप लोग एक दूसरे के साथ लाइक सिंसेयर ही नहीं हो, एक दूसरे का
हेल्प ही नहीं करे तो आप कैसे सक्सेसफुल हो। अब अगर किसी के पर्सन ने ज्वाइन किया, इन सिंपल दैट आप उसको वेलकम करो, कम से कम वेलकम तो करो ना। एक स्टिकर सेंड करने में 15 दिन नहीं लगते। अ लॉट ऑफ पर्सनालिटीज ने क्या किया हुआ है, उस ग्रुप को उठाया वो और आर्चिव में फेंक दिया। जब उनका अपना पर्सन कोई आता है बस उसको वेलकम करवाते हैं, फिर भूल जाते हैं। ठीक है, उस पर्सन को वेलकम करो, उस पर्सन को रियलाइज करवाओ कि वो एक बहुत राइट प्लेटफॉर्म पे आया है। ठीक है, वेलकम के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आप उसको करो कॉल। ठीक है, कॉल पे बेसिकली क्या होगा कि आप उसको ये सिंपल दैट बताओगे कि अब यहाँ के रूल्स क्या है। यहाँ पे आप उसे थोड़ा सा गाइड कर दो कि आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे थोड़ा सा लाइक रूल्स लिखे, आप उनको रीड आउट करो। ठीक है, आप उनको देखो कि लाइक क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, मतलब वहां पे आप अपने रूल्स वगैरह का देखो। आज अभी 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 जाओ, अभी सभी अपने अपने ना ग्रुप आर्चिव से निकाल के, चलो शाबाश सभी आज जाओ, अपने ग्रुप आर्चिव से निकाल के म्यूट पे लगा लो। चलो म्यूट समझ में आता है, बट आर्चिव से निकालो। अभी वॉइस आ रही है? नहीं आ रही? अभी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? अभी आ गई, अभी ठीक हो गई जी सर, अभी आ गई, वॉइस कट रही है ग्रुप में। ओके ग्रेट हो गया। अब मैं सिंपल आपको क्या बता रहा था कि आप लोगों ने वेलकम करना है, किसी को पता चले यार कोई कहीं पे आया, कोई कम्युनिटी है, कोई इत्तेहाद है, यहाँ पे कोई किसी की हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, वेलकम के बाद आपने पर्सन को करनी है कॉल। कॉल से पहले आपने सिंपल सा उसे वॉइस नोट कर देना है, अस्सलाम वालेकुम, असली तो मोस्ट वेलकम इन लाइक ओवर ग्रुप, या कोई भी एक अच्छा सा नेम दे सकते हो, मोस्ट वेलकम इन पीएसी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने उसे एक अच्छा सा पहले तो खुद ही वॉइस नोट में अप्रिशिएट करना है, एंड इंशाल्लाह आप सिंपल आप कैसे वॉइस नोट कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ जी कैसे हो आप। सो फर्स्टली तो मोस्ट वेलकम इन ओवर ग्रुप, एंड सेकंड थिंग यू आर अ सो लकी पर्सन कि आज के बैच लिस्ट में आपका नेम सेलेक्ट हुआ और आपको सीट मिल गई, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सीट होल्ड पे थी और उनकी जगह आपको सीट मिल गई। वाओ, फर्स्टली तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको ये बहुत जल्द आपका ये बहुत अच्छा फैसला साबित हो। क्या हुआ, पर्सन के माइंड में ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे ये चीज हिट कर रही होती है कि यार कहीं पे मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया, मैं अगर आया हूँ तो कहीं मैं गलत जगह या गलत कम्युनिटी में तो नहीं फंस गया, कोई मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अब ये चीज जब आप बोल दोगे ना कि आपका ये डिसीजन आपके आने वाले फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है, इट्स मीन कि पर्सन को क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार अब वो रिलैक्स फील करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने पर्सन को ये कह देना कि आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन रीड कर लो। ठीक है, आप जाओ, आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन रीड करो, उसके बाद मैं आपको लाइक फर्दर गाइड करता हूँ, क्या करती हूँ जो भी। ठीक है, अब पर्सन गया, पर्सन ग्रुप की डिस्क्रिप्शन रीड की, वो थोड़ा सा ग्रुप में देखा कि क्या क्या हो रहा है। अब आपने क्या करना है, पर्सन को करनी है कॉल। अब ये कॉल सब कुछ बताएगी कि पर्सन ने 2CC करना है, या पर्सन आपको 2 दिन के बाद ब्लॉक कर जाए, या पर्सन आपसे लॉन्ग टाइम चले। ठीक है, आपने की कॉल, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी सर कैसे हो आप। अच्छा सर, फर्स्टली तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड मोस्ट वेलकम इन आवर कम्युनिटी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कई दफा मैंने कई हजार दफा ये बात बताई है कि आपने ये चीज बोल दी। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम सर इन आवर कम्युनिटी, एंड मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। माशाल्लाह से यू आर सो डेडिकेटेड पर्सन। हर बंदा ना, हर बंदा अपनी तारीफ सुनने के लिए बैठा होता है। हर बंदा इस दुनिया में, आप किसी से कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, दो तरीके से आप उससे वर्क करवा सकते हो। नंबर वन, एक उसकी ईगो हर्ट कर दो। सेकंड वन, उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट बहुत बड़ी चीज है।
ठीक है। उसके बाद आपने उसे कहा कि अच्छा सर मैं ना अब आपको कुछ रूल्स गाइड कर देता हूँ। अच्छा आपने रूल्स पढ़े, अभी आपने ग्रुप के रूल्स पढ़े हैं, आप मुझे बताओ क्या क्या था उनमें। अब पर्सन डेफिनेटली आपको रूल्स बताना स्टार्ट कर देता है, अच्छा ये था ये था ये था, मेरे ख्याल से 3 से 4 रूल्स हैं। अब आप मोस्टली आपकी पर्सन पता है क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी भी आ जाती है कहीं पर। अ लॉट ऑफ टाइम दफा पता है क्या हुआ है कि मतलब मेरे पास अक्सर ये केसेस आते हैं कि सर मेरा जितने ग्रुप में आते हैं ग्रुप में नेगेटिव हो जाते हैं, उन्हें कोई वीडियो सेंड कर देता है सर, कुछ ग्रुप में नेगेटिव आ जाते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। अब इस चीज को आप यहाँ पे हिट करो, यहाँ पे किल आउट करो, कैसे करना है। सिंपल सी बात आप सोचो, आप उसे कहो कि सर यहाँ पे ना जो रूल्स हैं वो आपने सारे रीड आउट कर लिए, क्या मैं कुछ रूल्स आपको खुद से भी बता देती हूँ या बता देता हूँ। अब उसे सिंपल बोलो, अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि आपने किसी को पर्सनली टेक्स्ट नहीं करना। सर आपने किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करना, ये सिंपल आप नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। बाय चांस अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो सर सिंपल आपने भी उसको रिस्पॉन्स नहीं करना, आपने उसका स्क्रीनशॉट एंड नंबर मुझे सेंड करना, एंड वो फर्दर आपको लाइक अगर आपने उससे बात की तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया। एक छोटी सी लाइन, सर रूल्स इज सेम फॉर एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। तो एक छोटी सी बात कह दी कि सर जी रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन, अगर उन्होंने रिमूव कर दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर उन्होंने आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया तो। अब क्या हुआ, पर्सन डर गया तो ये काम तो मैंने करना ही नहीं ना, जो मर्जी हो जाए, अगर मुझे किसी का टेक्स्ट आ भी गया ना गलती से, मैंने नहीं उसको रिप्लाई करना। ठीक है, मैंने उसको रिप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने पर्सन को हिट कर दिया, आपने पर्सन को किल कर दिया वहीं पे कि आपने इससे नेक्स्ट नहीं जाना। फर्स्टली तो पर्सन कभी भी अप्रोच नहीं करेगा। अगर बाय चांस उसको कोई अप्रोच करता है तो वो लाजमी आपके पास आएगा कि सर जी ये देख ले, आपने मुझे नहीं कहना बात। क्या हुआ, पर्सन का फर्स्ट रूल किल हो गया। सेकंड वन, सर आपने एक्टिव रहना है, सबको वेलकम करना है, रिव्यूज देने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा अब यहाँ पे ना एक और चीज पर्सन को आप थोड़ा सा कर सकते हो, सर आपने ग्रुप में एक्टिव रहना है। अब यहाँ पे सर आप एक्टिव कैसे रह सकते हो, सर आप सबको मतलब जो भी न्यू पर्सन आता है आप उसको वेलकम कर सकते हो, आप किसी के रिव्यूज रीड आउट करो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कट सी बता दूं, यहाँ पे ना पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, आपका फाइनल होना है। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लो, ऐसा नहीं है कि आप आज आ गए हो 4 दिन बाद फाइनल और फिर वही। अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है सर, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आपने बड़े ध्यान से सेशन सुनने हैं, बड़े ध्यान से ट्रेनिंग्स लेनी है। ठीक है, मुझे नहीं बाद में कहना सर कि आप रिजेक्ट हो गई या कुछ भी वट। क्या हुआ, पर्सन को रिपीट हिट हुआ, पर्सन को पहले डराना है, पूरा डराओ, पूरा बताओ कि ये वे है, डराओ, बताओ, डराओ, एप्रिशिएट करो, बताओ कि नहीं नहीं ये सेफ वे है, ये इस तरह खेलो, एप्रिशिएट करो, बड़ी चीज दिखाओ। एक साइड से डराना है, एक साइड से बड़ा दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब डेफिनेटली आपको पर्सन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता हो। फर्स्ट डे कॉल आपने थोड़ा सा ये भी फील करवाना कि आई एम सो बिजी पर्सन। मैं अगर अपना बताऊं, मैं अपनी फील कर पाता हूँ सर और मैम, मैं एक बहुत बिजी पर्सनैलिटी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बिजी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके ग्रुप में जाऊंगा, फीडबैक रीड आउट करूंगा, आपको अप्रिशिएट करूंगा या कुछ देखूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपने अपने फीडबैक मेरे डीएम में सेंड करने हैं, आपने खुद मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मैं एक मैनेजर हूँ, इट्स मीन कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, मैं इसको कैसे रिकवर करूंगा। ठीक है, आपने खुद मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, अगर आप नहीं रहेंगी तो मैम सॉरी फॉर माई साइड, ये नहीं कहना। अब आप लोग कैसे कर सकते हो, आप सिंपल बताओगे मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मेरे पास टीम है, 2% भी हो ना टीम में, टीम टीम होती है। ठीक है, मेरे पास टीम है, बहुत बिजी पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर आपकी डाउन में कोई नहीं, अच्छा सर मैं ना लाइक अक्सर ओवरऑल बहुत बिजी रहता हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत टफ शेड्यूल है मेरा, तो आपने ना मेरे साथ खुद कनेक्टेड है, पर्सन को इम्पोर्टेंस फील करवानी है। ठीक है, पर्सन को अपनी इंपॉर्टेंस फील करवानी है कि मैं भी कुछ हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि पर्सन के माइंड में ये ना आए कि बंदा दुनिया जहान का वेला है, जब देखो मेरे डीएम में बैठा रहता है, नथिंग। ये चीज तो आनी नहीं चाहिए ना।
ठीक है, बाकी सारे लाइक यहाँ तक सबको क्लियर है तो टाइप 2 कर दो। अच्छा, मैं जितना मर्जी ट्राई करूँ सेशन छोटा करने को होते ही नहीं मुझसे। अच्छा, अब आपने ये चीज कन्वे की, ये पर्सन को बता दिया, माइंड में बिठा दिया। अब आपने एक और चीज जो स्पेशली ऐड करनी है, आप लोग लेते हो, अच्छा आप लोग फीडबैक पर्सन से कहाँ पे लेते हो? टेक्स्ट पे, वॉइस पे, वीडियो पे? फीडबैक कहाँ पे लेते हो? लाइक टेक्स्ट टाइप करवाते हो, क्या करवाते हो बताओ तो सही। टेक्स्ट एंड वॉइस, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट, वॉइस भी, टाइप भी, नोट्स। अब इस चीज को खत्म करो। ये जो है ना टेक्स्ट वाला, ये बड़ा पुराना रिवाज हो गया, अब खत्म कर दो और थोड़े से अपडेट हो जाओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने पर्सन को कहना है कि आप मुझे दो तरह से फीडबैक दे, ऑप्शन नहीं दो। मतलब अगर तो मेल पर्सन है और मेल पर्सन के लिए ऑप्शन नहीं बना, ठीक है, मेल पर्सन को यही कहोगे सर आपने एक वीडियो शूट करनी है, 1 मिनट की और 1.5 मिनट की, उसमें आपने बताना है कि आपने फुल डे में क्या किया। इससे क्या होगा सर, आप बहुत, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकंड थिंग के सीनियर्स की नजर में आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, अब आपने मेल पर्सन के लिए ये ऑप्शन रख दिया कि वीडियो ही बनानी है। अब कोई पर्सन कहता है कि नहीं मैं नहीं बना सकता, एक्सक्यूजेस देता है जो भी, बटे उसे आप वॉइस पे कन्वे कर दो, तो वॉइस मैसेज पे लाजमी बताना है। ये जो है ना, अच्छा मुझे बताओ फीडबैक आप लोग पढ़ते हो? इतना टाइम, या टाइम को छोड़ो, आप लोग फीडबैक अपने पर्सन के बैठ के सारे सारे पढ़ते हो? कौन कौन अपने अपने पर्सन से बैठ के फीडबैक रीड आउट करे? कौन जेन्युइन सारे पढ़ के फिर उनको टिक मार्क करता है? वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़े। मैं मोस्टली ना फीडबैक लेता ही, मैं ट्राई ही ये करता हूँ कि मैं वॉइस नोट पे लूं। अब वॉइस नोट का फायदा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मतलब फीडबैक आप देखो माशाल्लाह से वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना इतना लंबा लिखते हैं, इतना नहीं पढ़ा जाता, इतना टाइम ही नहीं होता। आप क्या है, मैं हमेशा उसका वॉइस पे फीडबैक, वॉइस क्या करती है, आप प्ले करो, बैक करो, किसी से भी चैट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ किसी को आप टेक्स्ट कर रहे हो, आप डेफिनेटली टेक्स्ट करके उसको बता सकते हो। ठीक है, आप वॉइस प्ले है, इट्स मीन समथिंग बेटर देन नथिंग। कुछ तो समझ आएगी ना कि पर्सन क्या बताना चाह रहा है। पर्सन ने सेशन देखा है तो किस टाइप का सेशन था, पर्सन ने आज क्या सीखा है। ठीक है, पर्सन ने अगर कुछ मतलब विजुअलाइज किया है तो क्या था वो, आज पर्सन ने किस चीज पे, लाइक टॉपिक पे, किस चीज पे ग्रिप है। अब आप लोगों ने भी वो सेशन डेफिनेटली देख के आए होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पर्सन को कॉल करनी है, एक दिन टाइम में रखो, कॉल की हुई। सेकंड डे पे आप सारी चीजें कन्वे कर सकते हो, फर्स्ट डे पे आपने वीडियोस या वॉइस नोट पे ही फीडबैक लेना है। ठीक है, फर्स्ट डे कवर अप हो गया, रात मतलब कवर हो गया। एक चीज और पर्सन को आप गाइड कर सकते हो कि आपने पर डे, 4 दिन ट्रेनिंग है, अगर आप बहुत अच्छी, अच्छा मुझे पता है हाइप, जब मैं ज्वाइन कर रहा था हाइप क्या थी, तो सर टोटल ना ट्रेनिंग 5 दिन किया। ठीक है, अगर तो आप अच्छे से करोगे तो आपकी 3 दिन बाद भी वर्किंग स्टार्ट हो सकती है, मुझे ये कहा गया था। मैंने कहा यार 3 दिन बाद ही वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, वही करते। मैंने बड़े ध्यान से सेशन लिए, मैंने बड़ा सोचा समझा, बड़ा अच्छा बच्चा बन गया था 4 दिन के लिए। अब क्या हुआ कि मुझे एक हाइप दे दी गई कि वर्किंग काम पहले शुरू करवा देंगे हम आपका। ये चीज आप पर्सन में कन्वे कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने पर्सन को कह दिया सर जो ग्रुप में सेशन आते हैं मैं बस वही यूज करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बहुत कम यूज करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन वही देख देख के थक गया होता है, बंदा उसको क्या दे, मैं कुछ चीजें यूज करता हूँ, मैं नेक्स्ट जाके बताता हूँ। ठीक है, आपने वॉइस में फीडबैक ले लिया, सुना, थोड़ा समझा, आपको भी पता चला। डे 2, सिंपल, डे 2 पे पर्सन को कॉल करो। पहले जो आपने करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पर्सन ने जिस चीज के अबाउट सेशंस देखे हैं ना, अच्छा आज उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अबाउट देखे हो, आप उसे इमोशनली हिट कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आज सर मानिक ने उसको इमोशनली हिट किया हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछ रहे हो, नथिंग, ये चीज नहीं करनी। जो फीडबैक उसने दिया है उसके मुताबिक उससे डिस्कशन करो। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बोल दो, बताओ, पूछो कि क्या हो सकता है,
क्या नहीं हो सकता, वो जॉब्स के बारे में, जॉब्स के बारे में बताओ क्या सिनेरियो है, वो किसी भी चीज के बारे में, उस चीज पे बात करनी है पहले 10 मिनट। 10 मिनट ना करो, 5-7 मिनट, मतलब जितनी रिकवरमेंट हो सके वो करो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये चीज रिकवर हो गई, ये चीज आपने रिकवर कर ली, 5-7-8 जितने मिनट्स भी लगे, ये चीज रिकवर करने के बाद आपने नेक्स्ट फिर उसकी थोड़ी सी, मतलब उसमें इंटरेस्ट शो करना है, उसमें इंटरेस्टेड होना है। अच्छा आपकी हॉबी क्या है, क्या करते हो? सही सही। अच्छा आपकी फुल डे की रूटीन क्या है, फैमिली में कौन कौन है? सही सही। अच्छा आज मैं थोड़ा सा ना फ्री था तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी गपशप कर लेते हैं। अच्छा वैसे क्या करते हो आप? सही, स्टडी करते हो। अच्छा फैमिली में कौन कौन ये काम करता है? ओके। अच्छा फैमिली में पहले किसी ने कोई बिजनेस वगैरह किया हो, या कभी आपने कोई जॉब वगैरह की हो, कभी कहीं पे पला पड़ा हो? अच्छा जॉब वाले फ्रेंड्स होंगे वो क्या कहते हैं? अच्छा शेयर किस किस से किया हुआ है ये आपने? सारे पॉइंट्स आपने ये 3 दिन में कवर अप करने हैं, आपका पर्सन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता, आप लोग उठाते हो फाइनल। ऐसे नहीं होता, पर्सन को क्लियर तो हो लेने दो। पर्सन क्लियर होगा ना, ऑटोमेटिकली फाइनल में 2cc करेगा। पर्सन की, मतलब फैमिली में डेथ हो गई है, उठा रहे हो फाइनल। पर्सन के पेपर्स चल रहे हैं, उठाया फाइनल। पर्सन, मतलब मैं क्या बोलूं, पर्सन के माइंडसेट को देखो, उसकी सिचुएशन को समझो, उस हिसाब से उसे लेके चलो। ठीक है। उसको ये चीज ट्रस्टेबल हो कि आप कुछ हो, आप में कुछ है, देन वो 2cc करेगा। आप में कुछ हो ही ना, वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करता। आप किसी से वैसे 50 रुपए भी मांगो ना दे। लोग हमें 1,25,30,000 रुपया देते हैं आज के दौर में। रीजन क्या है कि एक ट्रस्ट डेवलप किया जाए। डे टू भी कॉल वगैरह की, थोड़ा पूछा, हालचाल पूछा। पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट कर दो। हमारी टीम में फलां पर्सन ने पर्सनल मेंटोरशिप ली, आज वो इस मुकाम पे है। हमारी टीम में फलां को पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिली, वो आज इस मुकाम पे है। और मोस्टली ऑफ द पब्लिक है भी, मोस्टली ऑफ द पर्सनालिटीज है जो सीनियर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की है, नो डाउट। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, कुछ ने कर लिया है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीनियर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो आज भी एक एक साल बाद भी उधर है। तो सभी कम से कम सभी चैट बॉक्स पे तो एक्टिव लो, इतना तो करो। मुझे भी तो पता हो ना 2 वे कम्युनिकेशन क्या होती है, मुझे भी तो समझ आए। माशाल्लाह 108 पर्सनैलिटीज हैं, पता नहीं कहाँ गायब है। ऐसे मुझे सेशन होस्ट करने में कोई मजा नहीं आता, मैं फिर बस जान छुड़ाऊंगा। डे टू आपने पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट कर दी। जैसे अच्छा हमारी ना टीम में फलां पर्सन को पर्सनल मेंटोरशिप, और आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं भी, बहुत सारी हैं। ठीक है। फलां को, मैं मस्का खालिद इज बेस्ट एग्जांपल, सर अब्दुल्ला बेस्ट एग्जांपल है। मेरी अपनी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मतलब लॉट ऑफ पर्सनालिटीज हैं कि फलां को पर्सनल मेंटोरशिप मिली, फलां कहाँ पहुंच गया, फलां को नहीं मिली, वो कहाँ पे है। ठीक है। व्हाट इज दिस, आपने एक साइड को उसे दिखाया कि अगर तुम नहीं पर्सनल मेंटोरशिप करवाओगे तो क्या होगा, अगर तुम्हें बाय चांस ना मिली तो क्या होगा, अगर तुमको बाय चांस पर्सनल मेंटोरशिप ना मिली तो क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हें तो 2.5-3 साल लग जाने हैं मैनेजर बनते हुए। ऐसा होता भी है, लोगों ने साल से कम टाइम में भी बने हैं। मेरे मेरे अपनी आंखों देखी मिसालें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नो डाउट, मैंने अपने आंखों से उन लोगों को देखा है, बनते देखा है, कोई मुझसे पहले भी बने थे। ठीक है। डराना भी है, दिखाना भी है। डराओ कि पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है, जो मर्जी हो जाए लेनी है। सेकंड वन, अगर ना मिली तो क्या होगा?
ठीक है। सेशन की हाइप दो, मतलब सेशन लाजमी कंपल्सरी अटेंड करवाने हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गोल का सेटिंग। पर्सन, मतलब पर्सन यहाँ पे ना कोई शुगर मेला लगाने नहीं आया। उसने आपको 2K पे किया है ना, इसलिए पे नहीं किया कि आप उसके साथ बातें शातें करो और बस खत्म कर दो कहानी। वो कुछ सीखने आया है, वो कुछ बताने आया है, कुछ समझना चाह रहा है कि करना क्या है। ठीक है। आप उसे सबसे पहली चीज उसके गोल सेट करवाओ कि तुम्हें लाइफ में क्या अचीव करना है। अब आप यहाँ पे एक चीज मुझे खुद बताओ, अपने साथ रिलेट करो कि आप लोगों को भी ये चीज आपके माइंड में आई थी कि हम प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर, आई थी ना। अगर मैं यहाँ पे आ गया ना तो मैं अपने ड्रीम कार तो ले ही लूंगा। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया ना, मेरे बाबा का कर्जा तो उतर जाएगा। मैं कर दिखाऊंगा, आई कैन डू इट। आप में इतना सेल्फ बिलीव आ गया था, आपके इतने ज्यादा ड्रीम्स हो गए थे। खैर आप आज उन ड्रीम्स पे वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे, मैटर्स ऑन यू। ठीक है। आपको डायरेक्शन बताई गई, आपके माइंड में एक चीज बिठा दी गई कि गोल बहुत बड़ी चीज है। और सही बात है, ये चीज तो 101% रियलिटी है कि अगर एक चीज आपका गोल है ही नहीं ना, यू आर नथिंग। आप वही हो कि सुबह उठोगे, मतलब जाओगे अपनी जॉब पे, रात को आओगे थके हारे, आगे सो जाओगे, बस आपकी जिंदगी यही रहेगी। बट गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल लाइफ में होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे मुझे पता है। अब यहाँ पे ना ये चीज आपने आपने क्या किया, आप उस पे गोल सेट करवाओ, उसको बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम लेने क्या आए हो यहाँ पे। ठीक है। उसको ये चीज डिलीवर करो, गोल मैप दो, एक डायरेक्शन दो। सेकंड थिंग, आपने वहां पे उसको सीनियर्स के बेनिफिट्स भी बताने हैं, मतलब सीनियर्स की हाइप देनी है। क्या हमारे सीनियर, हमारे ग्रुप में ना कुछ सीनियर्स आपको किसी भी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आपको चेक कर सकते हैं कि आप एक्टिव चल रहे हो कि नहीं, आप सेशन ध्यान से ले रही हो कि नहीं। वो किसी भी फीडबैक का ना आपको आपसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि फलां, माय नेम इज दैट एंड इसका ना आप फीडबैक दो। अब यहाँ पे ना एक और चीज आप एडअप करो कि जो लोग नहीं ना ये बात सुनते, जो लोग आपको फिर भी लाइट लेते हैं, उनसे ये काम करवाओ। मैंने एक दो एएस को बोलो कि आप जाओ, मतलब उसको एडमिन बनवाओ ग्रुप का, उसको भेजो, वो उसके डीएम में जाए, जाके बोले सलाम अलैकुम माई सेल्फ दिस, इसका फीडबैक दो। अब वहां पे जब पर्सन को फीडबैक नहीं आएगा ना, उसको 5 मिनट के लिए करवाओ रिमूव। अगर तो पर्सन के माइंड में यहाँ पे ना थोड़ी सी गैरत होगी ना, वो भाग के आएगा कि सर मैम एक दफा, एक एक चांस मुझे दे दें, बस मैं अब तो नहीं करूंगा, एक दफा करने दें। फिर थोड़ा हाइप दे के रिपीट ग्रुप में ऐड करवा लो। ठीक है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पे ये भी पॉइंट बता दिया कि आप मुझसे ये चीज बतानी है कि सिंपल इज दैट कि आपका जो है, मतलब आपका जो फाइनल होना है ना, सिर्फ होना है आपके फीडबैक्स की बेस पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी है, थोड़ी नीड आइडेंटिफाई करनी है, बैकग्राउंड के बारे में वेरीफाइड करनी है, स्टोरी टेलिंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आपने अब एक चीज देखो कि आपका पर्सन रेडी किस टाइम होगा, जब उसके यहाँ पे बैठेगा कि भाई जो मर्जी हो जाए, 2cc उससे बड़ी नहीं लगनी चाहिए। तो जो बड़ा लगना चाहिए वो फॉर एवर लगना चाहिए। फॉर एवर वाकई में बहुत बड़ा समुंदर है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर एवर यहाँ से शुरू है यहाँ पे खत्म ना, अमर, फॉर एवर बहुत बड़ा समुंदर है। ठीक है। उसको दिखाओ, उसको भी बताओ कि अगर तुम यहाँ पे आ गए ना, तुम्हारी लाइफ चेंज करने की गारंटी मैं लेती हूँ या मैं लेता हूँ। ठीक है। आप लोगों के ना माइंड में ये चीज बैठी थी तो आप लोगों ने 2cc की थी, क्या आप लोगों को हर्डल्स नहीं आए थे? 2cc एक दिन में हुई है किसी की? ऐसा तो नहीं हुआ ना आप उठे हो बाबा जी मुझे ना चाहिए इतने पैसे मेरे अकाउंट में डालो, मैंने 2cc करनी है। ने वो आप लोगों ने लोन्स लिए, कितने पापड़ बेले, कितने, कितना फैमिली को मनाया, कितने तल्ले मिलते की होंगी। किया ना। रीजन 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 ढूंढो, वाई ढूंढो, क्यों किया।
ये वाई आपने पर्सन में डालनी है, यही वाई पर्सन में आपने कन्वे करनी है। तीसरी चीज, अब एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, एक बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा, इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चले? तो आपको बॉन्डिंग जो बनानी है वो एज अ प्रोफेशनल बनवानी है। आप उसे घर के दुख सुख को हर टाइम ना ना खोल के बैठे रहो। आप एज अ प्रोफेशनल बॉन्डिंग बनाओ, उसे बताओ कि वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया कुछ, मैंने अभी आपसे कुछ पूछा है, क्या पूछा है भला? क्या पूछा भला, किसी को होश में हो? एक बंदा मतलब फ्रॉड कर रहा है, एक बंदा फ्रॉड नहीं कर रहा, इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चले? एनीवन कैसे पता चल सकता है? एक पर्सन कैसे जज करेगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, एक बंदा फ्रॉडिया है, एक बंदा फ्रॉडिया नहीं है। एक बंदा लॉयल है, रियल है, एक बंदा रियल नहीं है। इन दोनों में पर्सन कैसे जजमेंट करे? ये चीज कुदरती होती है। कॉन्फिडेंस फ्रॉडियों में बड़ा बड़ा होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है। वकीलों को नहीं देखा आपने, झूठे केस ही जिताई जाते हैं, कैसे जिताते हैं? कॉन्फिडेंस ही है ना। न वो, ये भी है एक ऑप्शन कि उसकी सिटी से पर्सन के बात करवा दो, ये चीज ना अंदर से आती है इंसान के। जो मुझे फील होता है या जो मुझे पता है ना, ये चीज इंसान के अंदर से आती है, प्रूफ से भी नहीं पता चलता। फ्रॉडियों के पास बड़े बड़े प्रूफ होते हैं। आप उनको सही तरह सिखाते नहीं हो। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना, आपकी पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स, मैं किसी को कॉल करूं, पर्सन मेरे साथ सेफ भी फील करता है, पर्सन मेरे साथ रिलैक्स भी फील करता है, पर्सन मुझे खुलकर चीजें भी बताता है, पर्सन मुझे सारा कुछ कहता है कि हाँ हाँ सही कह रहे हो। योर बिहेवियर, ठीक है। मैंने कहीं पे भी, मैं क्या लाइक आप, आई डोंट नो आपको क्या ऑप्शन देते हो, मैं उसको डायरेक्ट कहता हूँ कि भाई तुम जाओ, तुमने जाओ ना, हम पे टेस्ट नहीं करो। मैं कहता भी नहीं आप हम पे टेस्ट करो। आप डायरेक्ट जाओ, आप कंपनी से ऑर्डर प्लेस करवाओ, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करो। अगर मैं फेक फ्रॉड होता ना, मैं आपको ये चीज कहता कि इधर आओ, मुझे जानते हो आप, मुझे दो पैसा, मैं करूंगा सब कुछ। ये आप फॉलो अप में चीज यूज करो, ठीक है। थर्ड डे पे अपने पर्सन को क्या कह सकते हो आप? उसका माइंडसेट जॉब एंड बिजनेस में थोड़ा सा डिफरेंस बताओ, जैसे कि मैंने भी बताया। सिंपल सी बात है, सभी आप स्टडी क्या क्या करें मुझे बताओ हाँ जरा। क्या क्या लाइक आप लोगों में क्वालिफिकेशन क्या है? जल्दी से बताओ क्या क्या क्वालिफिकेशन है आप लोगों में? मेरी तो सेकंड ईयर है, आईसीएस, वेरी गुड। फास्ट फास्ट फास्ट, टीचर सुपो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स। मास्टर्स, वाओ माशाल्लाह, बीएससी, बीएससी 10th क्लास बीएस, टीचर माशाल्लाह, एफएससी, मैट्रिक जोलॉजी, बैचलर, वाओ, प्रिंसिपल, पीएचडी। और एक मिनट पीएचडी वाला पर्सन ना भूलिए हमारा। पीएचडी वाले कहाँ हैं? ये रहे। मेडिकल बीएस, थर्ड सेमेस्टर एंटर बीएस, बिलीव। 8 7 एफ ए, अच्छा 7th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, चेक इट। और ये मेरी टीम से ही है, 9th, मिडल, 12th, इमेजिन। अच्छा बैचलर वालों और मास्टर वालों, मुझे बताओ, आप मुझसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे? मास्टर आप लोगों ने किया है, इमेजिन, इमेजिन जॉब कर रहे होते, क्या कर रहे हो, कितना कमाते जॉब से? आप जॉब कर रहे होते तो जॉब से कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते थे? 40,000, 60,000, 1 लाख, 70? मैं 1 लाख, 1 लाख की जॉब पे आपको हायर करता हूँ, 2 लाख की जॉब पे हायर करता हूँ।
अब मुझे खुद बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 2 लाख की जॉब, जॉब जॉब होती है कि नहीं होती? जॉब जॉब होती है, ठीक है, जॉब जॉब ही रहनी है। आप आज जहां पे हो ना, जहां पे आप लोग बैठे हुए हो, ये आपको वहां पे बचाएगी, आप सोच नहीं सकते। मेरी सेकंड ईयर फेल हूं मैं, मेरी सेकंड ईयर भी क्लियर नहीं है, मेरी 3 सेफ्टीज हैं अभी भी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। रीजन कुछ इसी तरह से, टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैंने दोबारा रिपीट नहीं की, ठीक है। मैं इनकम लाखों में अर्न कर रहा हूँ, सर अब्दुल्ला हमारे पास इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। मास्टर पीएचडी, ये लोग मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा, चलो मैं कहता हूँ मान लो ये लोग मुझसे ज्यादा इनकम अर्न कर भी रहे हैं, बट किस एज में? 35, 40, 20+, 25+, 30+, ठीक है। सो मैं एज अ 20 का होके इतनी अच्छी इनकम अर्न करूँ, आई थिंक उनकी भी सेकंड ईयर थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपने उसको हिट करवानी है कि जॉब नहीं है मार्केट में, डेफिनेटली नहीं, आप झूठे तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ना, एक बंदे जॉब है, एक बिजनेस है, मार्केट में जो दो चीजें हैं वो दो, यही दो सिनेरियो, जॉब है या बिजनेस है, ठीक है। अब आपने उसे ये रियलाइज तो करवा दिया कि जॉब नहीं है मार्केट में, अब वो ट्रेडिशनल बिजनेस भी तो कर सकता है ना, फिजिकल बिजनेस भी तो कर सकता है ना। उस चीज का कीड़ा कैसे खत्म करना है, आपने उसे बताना है कि कंपटीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट में वाकई में बहुत कंपटीशन, मैं कहता हूँ मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं मार्केट में अपनी एक शॉप रन कर रहा हूँ, मुझे पता है मार्केट में कंपटीशन क्या है, मुझे पता है कि लोग 10-10 रुपए से कितनी, मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता। आपने उसे फील करवाना है ट्रेडिशनल बिजनेस में एंड फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो उससे क्या होगा, और ऑनलाइन करते हो तो इससे क्या होगा, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें उसे ESBI मॉडल बता सकते हो, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। यहाँ पे वो जो है लाइक एक चीज रिलेट करवा सकते हो कि 5% पैसा 95% लोगों के पास है, और सिर्फ 95% पैसा 5% लोगों के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप उसे थोड़ा सा ये भी लाइक एक एडवाइस दे सकते हो कि इंसान के लिए पैसा कमाना मुश्किल तो है, बट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा कमाते वो बन कैसा जाता है, ये चीज बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आपकी पर्सनली बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे ना पर्सन के माइंड में वही 2-4-5 क्वेश्चन होते हैं, मैं ज्वाइन तो कर दूं, मेरे साथ कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे सिखाने वाला कोई है कि नहीं, मैं क्या करूंगा। आपने इन 2-3 दिन में बार बार पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप एंड सेकंड थिंग उसके गोल्स, उसके गोल्स, मैं कहता हूँ वो बंदा फॉर एवर ना भी करे ना, उसके गोल्स इतने पक्के हो जाएं कि वो जैसे मर्जी करे उन गोल्स तक जरूर पहुंचे, वो उसके लिए हर्डल जरूर गिरे, ना करे फॉर एवर डजंट मैटर, बट उसकी लाइफ की डायरेक्शन तो दो ना उसे, ठीक है। अब सेकंड, आपने उसे 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग दी, उसके बाद आपने उसका सिंपल दैट लेवल्स करवाने, अब लेवल्स आपने कैसे करवाने, फर्स्ट थिंग लेवल्स खुद करवाने, ठीक है। लेवल्स के लिए किसी पे मैटर नहीं करना कि ये करा दे वो करा दे वो करा दे, नेवर, लेवल्स खुद करवाओ, गलत करवाओ, डजंट मैटर, करवाओ खुद को, विजुअलाइज करवाओ उसको, मतलब एक कह लो कि पता चलेगी यार वो किस लेवल के बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि पर्सन के हिसाब से पर्सन को डील करना है, स्टूडेंट है ना तो उसे ये बताओ कि स्टूडेंट्स की आगे लाइफ क्या है, उसे रिलेट करवाओ जिन्होंने पीएचडी की है, उसे रिलेट करवाओ जो सीएसएस करके बैठे हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन करवाओ। अब आपने लेवल्स, मैं कहता हूँ लेवल्स ही वो एक मेन पॉइंट होते हैं, 70% पर्सन वहां पे रिकवर, 70% चांसेस वहीं पे होते हैं कि पर्सन टू सी डन करेगा कि नहीं। वहां पे आप, मैं कहता हूँ कि 1 घंटे 2 घंटे की कॉल लो, अच्छे से उसे बताओ, पूछो, उसको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। जब मैंने ज्वाइन किया था ना,
मेरे टाइम पे ना मुझे लेवल्स तो करवाए। अब मेरे माइंड में ये चीज मुझे बड़े अच्छे से, ये चीज मुझे जिंदगी में पहले दिन से पता थी, फिर पैसा कमाना आसान नहीं है। ठीक है, बट सिंपल क्या था कि मैं कहता था कि पैसे कमाना ना आसान नहीं है। ये सर मैम कह रही हैं मुझे, मैम इतनी का हमारे नहीं लेवल्स करवाए थे, मुझे बाद में सिखाया भी उन्होंने, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कराची से बिलोंग करते हैं। फिर पैसा कमाना आसान ही है, ये लोग कहते हैं मैं 15 दिनों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, ये क्या बात हुई। मैं क्या पूछूं, ये कैसे हो सकता है भाई। मेरे माइंड में ये चीज बुरी हिट की थी, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। हर जगह मैंने ना टांग फंसाई है, तुरवाई है, बहुत जगह। ठीक है, अब क्या हुआ, मैम वेट करें थोड़ा सा वेट। क्या हुआ कि मुझे ये चीज क्लियर थी कि यार पैसा कमाना आसान है, लेकिन ये लोग कहते हैं पैसा कमाना आसान है। मुझे पता था पैसा कमाना आसान नहीं है, बट मुझे ये भी पता था कि डायरेक्शन मिले, मुझे यहाँ से यार कुछ मिल रहा है। समथिंग मेरे पास, जब उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग दी ना, मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया, रियली बहुत है, मैं तो अब करूंगा। मैंने किया भी 2 CC। अब आप हाउस वाइफ के लिए क्या एग्जांपल यूज कर सकते हो, हाउस वाइफ का ना बेसिक मोटिव क्या होता है, हमेशा उनके बच्चे। माओ को हमेशा बच्चे प्यारे होते हैं, ठीक है। माएँ हमेशा बच्चों से प्यार करती हैं, आपने रियलाइज करवाना है, क्योंकि ये चीज रिलेट करवा के छोड़नी है कि मैम, अगर आज आपने 2 CC किया ना, तो आपके फलां बेटे का तो फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, वो 10 साल बाद उठेगा ना, उसे डायरेक्ट 4 लाख की इनकम मिलेगी, और डेफिनेटली फॉर एवर देती भी है। ठीक है, सो मैम, अगर आज आपने 2 CC डन कर लिया ना, तो आपके बच्चे किस लेवल पे जाएंगे, आप नहीं चाहती कि वो चाहे कि मतलब हमारी मम्मा हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट बने। ये सारी चीजें गलत है। मैं नहीं मानता पेरेंट्स नहीं मानते, मैं नहीं मानता हस्बैंड नहीं मानते, नहीं। अगर हस्बैंड को ये मनाया जा सकता है ना, तो मुझे 10 दिन के टूर के लिए नारायण का गान जानना है, ये भी मनाया जा सकता है कि मुझे 2 CC। ठीक है, ये चीज मैटर नहीं करती। हाउस वाइफ बस एक्सक्यूज देते हैं, कौन सा काम, आपकी मम्मा, अपने घर की बात बताओ, सभी अपने अपने घर की बात बताओ, आपकी मम्मा किसी चीज पे जिद करके बैठ जाए, अटल हो जाए कि नहीं ये काम होना है, नहीं करवाती। सबको पता होता है मैंने अपने हस्बैंड को कैसे मनाना है, सबको पता होता है मेरे पेरेंट्स कैसे मानेंगे। ठीक है, ये बस बातें हैं कि ये वो नहीं मान सीखता, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया लेवल्स वाला, मैंने आपको पोर्शन बता दिया कि आपने लेवल्स में क्या कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है फाइनल की हाइट एंड फाइनल। फाइनल में ना बहुत ज्यादा वर्किंग करो। ठीक है, और ट्राई यही करो कि लेवल्स खुद करवाओ, बॉन्डिंग बनाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ परसेंट 2 CC ना भी करे ना, वो 15 दिन बाद ना करे, 1 साल बाद भी पर्सन वापस आ जाते हैं कि सर जी हमें करवाओ, हम करने के लिए रेडी हैं। रीजन क्या होता है, आपकी बॉन्डिंग। हाइप कैसे की हाइप होती क्या है, बेसिकली कि किसी को किसी चीज के बारे में बहुत बड़ा करके दिखा। ठीक है, अब उसे बताओ कि सर अब्दुल्ला या हमारे टीम के सीनियर आपको पर्सनली गाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी टीम में बहुत सारे पर्सन को किया भी है या, इस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ, हम उनके अंडर ही रहेंगे जब तक ये क्या किस्सा जाएंगे, नहीं कैसे जाएंगे टू, अगर उन्होंने पर्सनल मेंटरशिप की है, जब 2 CC डन हो जाती है तो वो किसी अपलाइन चेंज नहीं है, यहाँ पे अपलाइन चेंज करने का ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ना आप लेवल्स में थोड़ा सा पर्सन को रिलेट करवा सकते हो। अच्छा इमेजिन करो अगर प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ जाए तो क्या करोगे। अच्छा वैसे मतलब इमेजिन कि आपके पापा, अच्छा तुम्हें कितना क्लियर है। यहाँ पे कोर्स प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अ लॉट ऑफ, मतलब एक हर इंसान के लिए,
आप लोग भी इस चीज को रिलेट करोगे। हर इंसान की लाइफ में ना एक बंदा ऐसा होता है जिसे उसे करके दिखाना हो। उसे अपने पेरेंट्स के लिए करना नहीं करना डजेंट मैटर, उसे उस बंदे को करके दिखाना है कि मैं तुम्हें बन के दिखाऊंगा। मैम उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप अपने ट्रस्ट पे लाइक वर्क करो। ठीक है। पर्सन को, मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक डाउनलाइन नहीं थी। उनको बस पता है क्यों उन्होंने 2 CC10 की थी? सिर्फ इस वजह से, सर मैंने फलां बंदे को करके दिखाना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। ठीक है। इस चीज को भी बड़ा यूज करो, इस चीज को भी बड़ा हिट करो कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई बंदा होगा, मतलब उसको आप स्टोरी के थ्रू बता सकते हैं, अच्छा मेरे ने पता है क्यों किया था लाइक 2 CC। या मेरे ना इस बिजनेस में आने का एक मोटिव ये भी था कि मेरा ना फलां कजन या फलां फैमिली मेंबर जो भी आपकी लाइफ में है, तो वो बड़ा कहता था ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, ये किसी काम के नहीं है। मैंने उसको करके दिखाना था। आपकी लाइफ में है ऐसा कोई बंदा? भाग के बताएगा आपको। जब वो बता दे, फिर आपने उसे सोने नहीं देना, हर टाइम उसको हिट करना है, हिट करना है, हिट करना है। उसको करके दिखाना है तुम्हें। उठो, उसको करना है, उसको करके दिखाओ। ठीक है। तो ये चीज आप प्लस पॉइंट में यूज कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीवन। बहुत अच्छा लगा लाइक आपके सबका स्वागत